नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। शहर में बढ़ते अपराध को रोकथाम के लिए पटना पुलिस से एक विशेष अभियान चलाई हुई है। इस अभियान में आज चौक थाना के परिसर में वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 2 के SDPO डॉक्टर गौरव कुमार के साथ में एक प्रेस वार्ता हो रही है और इस प्रेस वार्ता में लगभग 3 से 4 थानों की मामलों में आज बहुत बड़ी उद्भेदन किया गया है। सबसे पहले सुनते हैं वरीय आरक्षी अधीक्षक क्या कुछ करें उनकी बात को। आप लोग अवगत हैं कि अपराध के रोकथाम के लिए हम लोग एक स्वच्छ पटना अभियान चला रहे हैं और जिसमें अपराधियों को हम लोग जो वांछित हैं उनको जेल भेज रहे हैं और अवैध जो हथियार हैं उन पर विशेष निगरानी रखते हुए उसको जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में सिटी एरिया में आज काफ़ी काम किया गया है। पहला मामला आया है जो चौक थाना अंतर्गत है, जहां बाड़े की गली में जो वहां पर गेस्ट हाउस था, वहाँ पर जानकारी मिल रही थी कि एक पंजाब से आया हुआ व्यक्ति है और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार हैं। सत्यापन हेतु एक टीम बनाई गई थी और जब सर्च किया गया तो उसके पास से 3 पिस्टल मिला है, 7 मैगजीन मिला है और 5 खोखा मिला है। और जब उसे पूछताछ में बताया गया है कि पूर्व में भी वो यहाँ आता था पंजाब से और यहाँ पे भी यहाँ के लोगों से कांटेक्ट वगैरह था और हथियार के सप्लाई में उसका रोल रहा है। बाकी उसके पुराने इतिहास के बारे में पता कर रहे हैं कि रहा है कि नहीं। उसके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी यहाँ आके वो हथियार को सप्लाई किया है। सर, जानकारी मिल रही है कि सर 2023 में वो सेवादार था यहाँ पर। दूसरा मामला मालसलामी का है, जहाँ पे कल की घटना हुई थी कि दहशत फैलाने के लिए और वर्चस्व के लिए फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें थानाध्यक्ष के द्वारा एक टीम बना के बहुत ही बढ़िया ढंग से घेराबंदी करके इन्हें गिरफ्तार किया गया और जो फायरिंग में हथियार इस्तेमाल किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। इसमें 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 3 जिंदा गोली और एक और व्यक्ति हैं आलोक कुमार, उसके घर से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस, यानी 3 देसी कट्टा और 4 गोली बरामद हुई है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है और इसमें एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे हैं और 20-25 दिन पहले, ये करीब 2.5 साल के आसपास जेल में रहे थे मर्डर केस में। बाकी जो एक बचे हुए व्यक्ति हैं उन पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें बताया जा रहा था कि अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे और उसी में फायरिंग की गई थी। इसमें जो बचे हुए लोग हैं और जहाँ से हथियार सप्लाई हुआ था उस पर हम नज़र रख रहे हैं और उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तीसरा मामला है वो भी चौक थाने से संबंधित है और यहाँ पे एक कुख्यात अपराध कर्मी सूरज कुमार उर्फ भैंसिया हैं, जिन पे काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 28 से 29 केस हैं उनके ऊपर पहले से दर्ज हैं, जो NDPS से लेकर आर्म्स एक्ट से लेकर रंगदारी से लेकर हत्या तक के संबंधित हैं। इन पे ये शराब के केसेस वांटेड चल रहे थे और हाल फिलहाल में आर्म्स एक्ट के केस में भी इनकी सहभागिता देखी गई थी। इनको एक पता चला कि ये मुंबई में छिप कर रह रहे हैं और एक टीम भेजकर वहाँ पे मुंबई से इनको बरामद किया गया है और इनको अभी आज कोर्ट में वसूल करके जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और चूँकि पुलिस की दबाव भी था तो ये छिपते हुए वहाँ पर मुंबई में रह रहे थे। कोई हथियार भी बरामद हुआ है? इनका हथियार बरामद नहीं हुआ, लेकिन आर्म्स एक्ट के केस में जो कुछ दिन पहले हुआ था उसमें भी इनकी सहभागिता रही है और पहले का भी इनका आपराधिक इतिहास पता चल रहा है। मुंबई में छुप के रहा है। पुलिस की चूँकि दबिश पड़ रही थी तो ये भाग गए थे यहाँ से और वहाँ छुप कर रह रहे थे। ये बहादुरपुर थाना से अंतर्गत है। यहाँ पर जो मेट्रो का स्टेशन बन रहा था वहाँ पे कुछ दिन पहले एक चोरी करने के लिए व्यक्ति घुसा था और साथ में उसके हथियार था। उसका सत्यापन किया जा रहा था। उसी क्रम में जो व्यक्ति वहाँ हथियार लेके घुसा था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इन जो व्यक्ति हैं ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, शराब के केस में और चोरी के केस में भी जेल से भी जा चुके हैं। और जो मेट्रो वाला में जो इस तरह कार्य कर रहे थे, चूँकि वहाँ पे पुलिस की जो वहाँ पर आना जाना काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी तेज़ गति से वहाँ कार्य हो रहा है, तो इनके पकड़े जाने से वहाँ पे कार्य करने में आप लोगों को सुविधा है कि जो नए कानून भी आए हैं और जो पुलिस का जो रहा है उसमें जांच पे, क्योंकि अगर आरोप लगते हैं पुलिस के ऊपर तो उसमें कई वरीय पदाधिकारी हैं जिनके स्तर से जांच कराई जाती है। पब्लिक में किसी को भी अगर पुलिस की कार्रवाई से कोई अगर लगे कि सही ढंग से नहीं हुआ है या अनुचित कार्य हुआ है तो इसके लिए वो SDPO, सिटी SP हैं और SSP मेरे पास भी आ सकते हैं, अपने आवेदन दे सकते हैं साक्ष्य के साथ और इस पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी। अगर पाया जाता है कि पुलिस के द्वारा जाति की गई है या अपने जो जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी थी उसके बियॉन्ड जाके वो किए हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पे अब मामला भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से
थाना का घेराव या थाना के पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पुलिस जो है वो पब्लिक की सेवा के लिए ही है। अगर इस तरह का मामला आता है कि थाना का घेराव किया गया है या थाना कर्मी के साथ कोई बदसलूकी की गई है या सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। परिजनों ने आरोप लगाया सर कि मारपीट के साथ करंट भी लगाया है और वो लोग बोले कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इस तरह का मामला आता है और किसी का साक्ष्य हो तो पुलिस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बिना साक्ष्य के, केवल आरोप पे नहीं। जैसे मैंने बताया था कि उस मामले में भी जो लूट का मामला था उसी में पुलिस गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुलिस अपना काम कर रही थी। लेकिन अगर आता है इस तरह का मामला कहीं पे भी तो हम लोग जो उचित होगा कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में थाना का घेराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थे बढ़िया आरक्षी अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 2 के एसडीपीओ डॉक्टर गौरव कुमार, साथ में बहादुरपुर थाना अध्यक्ष, चौक थाना अध्यक्ष, मसलामी थाना अध्यक्ष के साथ में एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। और ये सफलता है अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन के साथ में। कहीं न कहीं रूप से देखा जाता है तो पटना पुलिस से काफ़ी कमर कस चुकी है और हर हालत में अपराध को रोकथाम करने के लिए प्रयासरत है। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।